हजम नहीं हो रहा कि कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा अब बीजेपी नेता बन गई है। ये देखिए पट्टा भी लगा के आई है जिसमें कमल का निशान बना। विरोधी का बड़ा नेता, बड़ा प्रवक्ता, बड़ा चेहरा इधर आना चाहेगा तो आदमी तो कहेगा यार महाराज जी सब नेता है, अभिनेता नहीं, एक्टिंग नहीं करते। क्यों कर रहे हैं फिर वैसे हाथ फैलाकर? क्यों आपका स्वागत हो रहा है? हाथ फैलाकर नहीं हो रहा, हाथ पकड़कर हो रहा है। हाथ थामा है एक लड़की का, क्योंकि बेटी बचाओ सिर्फ नारा नहीं है। तो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया आपने? क्या बीजेपी की विचारधारा से आपकी विचारधारा अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज आती है मेल खाती है वो, या पहले खाती थी? देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर कोई विचारधारा क्या होती है। क्या कांग्रेस की विचारधारा ये है कि महिला को सम्मान ना? जी राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जी आज बड़े दिनों बाद एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में से एक और नेत्री निकली है जिनका नाम है राधिका खेड़ा, जो आज तक बीजेपी के लिए कितनी बकवास करती थी। इसी नेशनल टीवी पे बैठ के आज वो बीजेपी के गुण गा रही हैं जी, और बहुत मतलब ऐसे गुण गा रही हैं कि मोदी जी शेर हैं, जेपी नड्डा तो बस, और हमारे शाह साहब वो उनके तो जैसा कोई है ही नहीं, और राहुल गांधी करता क्या है वो, इंदिरा गांधी, मतलब इतने साल कांग्रेस के खा खा के आज बीजेपी में आके अब कांग्रेस की बुराई। ये बीजेपी को इनकी ज़रूरत क्या है? कल को ये बीजेपी से निकलेंगी तो फिर बीजेपी की भी ये हालत करेंगी। तो ऐसे नहीं कि वॉशिंग मशीन कहा जा रहा बीजेपी को कि जिसको भी ले लो। इनकी ज़रूरत है क्या? मेरे को ये आज तक समझ नहीं आया। मतलब बीजेपी को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है नहीं, और उनको तो नेता बना दिया, सीधा प्रवक्ता नहीं नेता बना दिया है। और देख आइए मैं एक थोड़ा कंपाइलेशन किया है कि भाई पहले ये क्या बोलती थी, आज क्या बोल रही है, मतलब बीच में मिक्स करके आज और पहले का इसका फ़र्क देखते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं। क्योंकि राधिका खेड़ा स्टूडियो में आ गई है। परसों तक कांग्रेस की प्रवक्ता थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे जी, जो शहजादे हैं, एक और कई शहजादे अब इस पार्टी के अंदर हैं। आपकी तो बोली बदल गई एकदम। लेकिन मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जहरीले सांप हैं। नरेंद्र मोदी सांप है और देश जल रहा है। लोकतंत्र आपका जीत रहा है, लोकतंत्र आपका जीत रहा है, जहाँ पे सारी कम्युनिटी, सारे रिलीजन के लोग सुरक्षित नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़े होते हैं, कभी किसी धर्म जाति के बीच में झगड़े होते हैं, तो लोकतंत्र सुरक्षित है। जब मीडिया को अपनी बात कहने जाने का पूरा हक नहीं दिया जाता तो लोकतंत्र सुरक्षित है। और जो राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है कि उनको वेट करने का भी नहीं, कोई उन्होंने कोई चोरी तो नहीं करी। और कितने ऐसे केसेस है भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेताओं के, जिन्होंने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किया। आप चाहती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था? देखिए मंदिर जाना ना जाना वो आपकी निजी राय है। हाँ। मैं चाहती थी कि बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि राम जी सबके हैं। और मैं इस बात को भी बार बार बोलती थी कि हमें डिबेट्स में भी ये बोलना चाहिए कि राजीव गांधी जी ने मंदिर के द्वार खुलवाए, लेकिन कांग्रेस इस बात से भी शर्माती थी, जो सच है उससे भी चिपती थी कि नहीं इसको मत उठाइएगा। तो मतलब राहुल गांधी की सदस्यता गई, इसलिए मोदी जहरीले सांप है, ये नया फैक्टर सामने आ गया। मैं विचारधारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी से मेल खाती है क्या आपकी विचारधारा? जी, जो देश को आगे ले जाने की एक धागे में पिरो के, सेक्युलर होके, सबको साथ ले जाके चलने की बात है, जो नारी को सम्मान देने की बात है। अब ये मेरे पे आप इल्जाम लगाएंगे कि देखिए इस बात पे नहीं बोल रहे, वो इस बात पे नहीं बोल रहे। मैं नारी को न्याय ना देने का जीता जागता उदाहरण हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर। नरेंद्र मोदी जहरीले सांप है, अतीक अहमद हीरो है। संतोष पाटिल कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानते हैं संतोष पाटिल कौन है? शहजाद जी जानते हैं? बताता हूँ। संतोष पाटिल की बातों पर आपने अभी तक एफआईआर किया, पर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 85% वाली सरकार को बताया था। 85% कमीशन राजीव गांधी ने बताया था। लुटेरे पंजे ने 85% कमीशन रखने का काम किया। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी को मौका मिल जाए। राजीव गांधी को जानते हो? शहजाद जी मैं बोल देती हूँ। अब उनको एक मिनट का मौका दीजिए। राजीव गांधी का नाम सुना? जानते संतोष पाटिल? अरे संतोष पाटिल आपका वर्कर है, उसका नाम ले लो। राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। आपका वर्कर है संतोष पाटिल। 85% वाली सरकार का बताया उन्होंने। शहजाद जी, और अब बीच में मत बोलिए, अब मैं बोल लूँ अगर आपको गाली मत देना प्रभावित हो गए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से प्रभावित होकर आज स्टूडियो में आ गए। मैं कोई गाली नहीं दी है, तो आप ये बकवास करके टाइम वेस्ट मत करिए शो का। क्या बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये सबका राष्ट्र है। क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। क्या विपक्षी परिवारवादी हैं सारे दल? बिल्कुल है। ओके। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल। अगर अभी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिल्कुल भयानक स्थिति हो जाएगी। क्या संविधान बदलने की साजिश हो रही है?
किसके द्वारा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल संविधान बदलने की ताक पे है। ओके, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल है? पपेट है? यस। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता है? बिल्कुल। क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? खुद अन्याय करने वाली, उनके साथ क्या अन्याय होगा? Okay. अब मुद्दे पे आते हैं। मैंने कोई मत दीजिए। देखिए, अगर इन्होंने ये ड्रामा करना है इतने इंपॉर्टेंट शो पे, सर इसीलिए हो रहा है डाइवर्जन, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे प्रवक्ता ट्रेन करे जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक की जनता पूछ रही है 40% जो कमीशन की खोर की आपने सरकार चलाई है उसके बारे में सवाल करेगी, तो आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। और मैंने उनका नाम क्यों लिया, लेकिन मैंने संतोष पाटिल का नाम क्यों लिया? क्योंकि इन्हीं के बीजेपी वर्कर है, 2 कॉन्ट्रैक्टर में से एक जिन्होंने सुसाइड करी। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार इन्हीं के वर्कर से 40% कमीशन ले रही थी। मतलब राहुल जी उनकी सदस्यता खोनी पड़ी तो देश जलने लग गया। ये गजब तर्क है कांग्रेस पार्टी का, जहां एक घर को ही देश मानने लगते हैं, परिवार को ही पूरे मतलब जो एंकर्स को बॉयकॉट किया था वो चाह रहे थे कि पहले भी, मतलब निजी तौर पर भी आप इन एंकर्स से बातचीत मत करें। जी, किसी से भी नहीं। कभी कभी तो आपको भी तो कहते हैं कि आप गोदी पत्रकार है, कब नहीं कहते? अगर मैं आपके साथ फोटो खींच के डाल देती जब मैं कांग्रेस में होती हूँ तो मेरे को अच्छी अच्छी गालियां दी जाती। मैं जवाब भी अगर आप बराबर समय नहीं देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी। आप या तो बराबर समय दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनाना चाहती हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है? बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? हमेशा से कल तक आप बीजेपी को भ्रष्ट कहती थी, आज कांग्रेस भ्रष्ट हो गई। देखिए, क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? मुसलमानों का समर्थन करती है? बिल्कुल है। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल, उनका मतलब वही था। डिबेट में कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी नहीं कहा था। अब पूरा बयान सुन लीजिए। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी व मत्स्यपूर्ण तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मुझे पूरी कंप्लीट करने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोली थी। आज मैंने देखिए मैडम, आप ना धमकी और ये गाली गुस्सा हमारे पे दिखाना बंद कीजिए। सुप्रिया सेनेट तो आप जैसों को बहुत निपटना आता है मुझे। आप इस प्रकार से अपमानजनक बातें मत कीजिए। राधिका खेड़ा, आप भी अपनी हैसियत में रहिए, आप भी पार्टी के प्रवक्ता, मैं भी हूँ। आपकी यहाँ पे बातें सुनने बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अल्पसंख्यक समाज से। आप मुझसे ऐसे बात करेंगी क्या? क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समाज का हूँ तो आप मुझे गाली गलौज करेंगी? आप मुझे अरे तूने बोलेंगी? ये क्या तरीका है? आप एक ओबीसी प्रधानमंत्री को गालियां देंगे? एक अल्पसंख्यक प्रवक्ता है तो उसको इस प्रकार से मैं इस प्रकार से बैठता हूँ। मैं पसमानदा समाज को तो मुझे इस प्रकार से अपमानित किया जाएगा? हम लोग की कोई हैसियत नहीं है क्या? कौन है ये? क्या बीजेपी तानाशाही है, मोदी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी में वॉशिंग मशीन के जो आरोप लगते हैं वो सही है? मैं कौन सी वॉशिंग मशीन से धुली हूँ? मैं भी तो बीजेपी में बाकी तो अब मैं कुछ नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। आप तैयार हैं? जी। राहुल गांधी, पहला शब्द। क्या करते हैं? क्या करते क्या है? खाली व्हाट डज ही डू, यही आता है ख्याल में अभी। दोनों का सम्मान है। राधिका खेड़ा मेक योर पॉइंट। क्या बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने? बताइए। कर रहे थे कि कैसी वैसी आपने नहीं टोका, आपने टोका, आपके साथ बैठ के ये तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। क्या आप शब्द किया? एक अब शब्द बताओ, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? मैं शो छोड़ूंगी, क्योंकि अगर आपके शो पे महिला की इज्जत रखी जा सकती है तो देखिए, आप अपनी बात को रखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? लायक नहीं है कि एक महिला उस पे बैठे। आपके साथ बैठ के वो आदमी कंटिन्यूअसली नॉनसेंस बोल रहा है और आपने एक बार क्या नॉनसेंस बोला? आप अपना तरीका देखे बोलने का, अपना लहजा देखे बोलने का। मैं क्योंकि अल्पसंख्यक समाज से, उसका मतलब ये नहीं आप मुझसे इस प्रकार। ओके, सोनिया गांधी, डिग्निफाइड वुमन। मनमोहन सिंह, बेचारे। नरेंद्र मोदी, शेर। ओ अमित शाह, Oh, he is unbelievable. जेपी नड्डा, Extremely classy person and extremely down to earth. मेरे लिए दोनों सम्मानजनक है। देखो, बेवकूफ दिखाई दे रहे हो शहजाद पूनावाला। अरे राधिका, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता मुझे नहीं है। राहुल गांधी जैसे पार्टी के जो चाटुकार प्रवक्ता है उनकी तो आवश्यकता है। आप ये शब्द बोले, आप बोले, वो बेवकूफ बोले, वो मुझे इस प्रकार से बातें करे, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को साफ कहे, ये सब चलेगा? मैंने गाली दी बेपेंद्र लोटे को। अरे आप कौन से लोटे से आई हैं? आप जरा पूछ लीजिए। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को कभी गाली देती है, कभी गोद में बैठती है, कभी समाजवादी को गाली देती है, कभी गोद में बैठती है। ओके, इंदिरा गांधी, सशक्त महिला थी लेकिन देश को बहुत पीछे ले गई। पीछे ले गई? जी, बहुत। पहले तो आप बोलती थी शेरनी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आप अपने घर में रह के जिस परिवार में हैं उस परिवार वालों की बुराई बाहर जाके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ तो जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गई यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। मतलब ये बिन पैंदे का लोटा
कल तक बीजेपी को मोदी जी को गालियां दे रही थी और आज बकवासबाजी कर रही थी और आज देखिए आप उनके अंधभक्ति कर रही है। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सी वॉशिंग मशीन है? और बीजेपी को ज़रूरत क्या है ऐसे लोगों की? कल को ये फिर से अगर किसी और पार्टी में जाएंगे तो फिर ये ऐसी ही बातें बीजेपी के लिए भी करेंगे। वो तो ऑलरेडी कर ही रही थी, लेकिन एक 180 डिग्री का टर्न है भाई, यू टर्न, 180 डिग्री का यू टर्न कि भाई आप किसी को मारते मारते उससे प्यार करने लग जाएं। भाई ये कोई ना कोई तो राज है इसमें कि भाई पहली बात तो इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन कहाँ से आएगी जिसमें इनको धोया जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मज़ा आ गया कि भाई मतलब एंकर ने भी दबा दबा के ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भाई उसका जवाब, अच्छा कितनी काम लग रही थी अभी जब से बीजेपी में आई हैं, उससे पहले आपने देखा कि कितनी मतलब एग्रेसिव थी, इतनी एग्रेसिव थी और बीजेपी में आने के बाद एकदम काम डाउन हो गई, एकदम प्यार से बोल रही हैं। बीजेपी वालों ने कहा ऐसे बकवासबाजी करी तो वापस भेज देंगे कांग्रेस में जैसे पहले करती थी। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।